अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो बस ये आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ मैं अब बनाना आपको सिखाऊंगी तवा फ़िश फ्राई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे 300 ग्राम फ्ले फ़िश ले सकते हैं और साबुत मिर्च मतलब मछली भी ले सकते हैं कांटों वाली। यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, हाफ़ टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 नींबू का रस हमने डाल देना और इसको हमने मैरिनेट करने के लिए कम से कम टाइम में आपने इसको आधा घंटा देना है। तो आप इसको इस तरह रख दें आधे घंटे के बाद। उसके बाद हमने तवा जो है वो रखना है, क्योंकि तवा फ़िश फ्राई है तो यहाँ पर हमने तवे पे ही काम करना है सारा, इसकी कुकिंग सारी। और इसमें जो मसाले जाएंगे जिसमें है साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च यहाँ पर ले लेंगे 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे हाफ़ टीस्पून और हाफ़ टीस्पून हमने भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा लेना है। और यहाँ पर घी तेल मैंने तवे पे डाल दिया था, तकरीबन ये कह लें हाफ़ कप से थोड़ा सा कम होगा अभी, बाद में मैं थोड़ा सा और डालूँ। इस तरह फिर मछली की जो फ़िले है ना वो आपने इस तरह फैला देना है। या मछली कांटों वाली है तो वो भी आपने इस तरह यहाँ फैला देनी है। तो यहीं पे हमने तवे पे इसको घुमाना है। देखिए थोड़ा सा मैंने घी तेल और डाल दिया इसके अंदर और ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कहाँ गायब हो गया, क्योंकि सारा इसी में पक जाएगा। आप देखेंगे बिल्कुल ड्राई होगा ये। तो आप इसमें थोड़ा सा डाल के ही फ्राई कीजिए ताकि मछली अच्छी सी फ्राई हो जाए और ये तवे पे ना चिपके। तो अभी थोड़ा सा तेल आपको नज़र आ रहा है। मैंने ऊपर नीचे से पलटते हुए मछली को खूब अच्छा सा फ्राई कर लिया था बोनलेस से, तो इसलिए ये जल्दी हो जाएगी। तो आपने इसको इस तरह करते किनारे पे कर लेना है इस तरह तवे के। और चूल्हा जो आपने दरमियानी आंच पे रखना है, हल्की आंच पे रखना है। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ली थी जिसको बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हरी मिर्च जो है मैंने तकरीबन बड़ी वाली हरी मिर्च 3 से 4 अदद, बीच में से 2 चाक करके वो भी इसमें डाल दिए। और जो तेल घी इस तवे के ऊपर मौजूद था उसी में हमने इसको फ्राई करना है। और ये जितने सारे मसाले जो आपको बताए थे वो सारे यहाँ पर डाल देंगे। कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ धनिया और भुना पिसा ज़ीरा और नमक डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। प्याज को उस घी के साथ देखने अब सारा जितना भी ऑयल घी था वो सब ख़त्म हो चुका है। मज़ीद हमने प्याज को पकाने के लिए फ़िश के ऊपर नीचे इस तरह पलटते हुए बस इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। बेहतरीन हमारी तवा फ़िश जो है तैयार हो जाएगी। ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं हरा धनिया के साथ। यहाँ इसको 15 मिनट हो चुके थे, बल्कि आप 10 मिनट भी देंगे तो ये तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने प्याज का कच्चापन दूर करना, वरना फ़िश तो फ्राई हो चुकी है। तो अगर कांटों वाली फ़िश है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने उसको 15 मिनट लाजमी देने। अब ये हो गई हमारी फ़िश तैयार। यकीनन ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, आपको ज़रूर बनाइएगा तवा फ़िश फ्राई। और इसे चटनी रायते के साथ, तंदूरी नान के साथ सर्व करें। ये इसी तरह सर्व होती है और तवे पे ही ये सर्व होती है। और ये देख लें कितनी बेहतरीन। प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुकी है, कच्चापन इसका ख़त्म हो चुका है और फ्लेवर भी इसके अंदर आ चुका। आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल दें। ये देखें हरी मिर्च जो है ना वो भी अपने कलर पे मौजूद है, लेकिन बहुत अच्छी सी पक गई। बहुत अच्छा सा फ्लेवर फ़िश के अंदर इसका आ चुका है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से। और ये देखें तो बस इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे हमने। और प्याज देख रहे हैं बिल्कुल कच्चापन दूर हो चुका है, सॉफ्ट नरम हो चुकी है। तो बस इसको अब हम करते हैं डिश आउट। और ये देखें कितनी बेहतरीन लग रही है। यकीन करें इसको आप रायता बना लें, दही का रायता बनाएं, सलाद बना लें और या हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ इसको सर्व करें। बहुत लजीज मज़े की बनती है तवा फ़िश और झटपट बन जाती है। बिल्कुल इसमें तेल ऑयल ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। तो इस तरह भी आप फ़िश बना के खा सकते हैं, कांटों वाली भी और इस तरह बोनलेस भी। तो मैंने बोनलेस लिए बना ली थी क्योंकि ये ज़रा आसानी रहती है खाने में। तो कांटों वाली जो मछली होती है वो भी ले सकते हैं। छोटी मछली जो होती है ना उसको भी आप साबुत इस तरह फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर तवा फ़िश बना सकते हैं। यकीनन वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।